वहां पर लिए चलते हैं जब अनिल अंबानी ईडी ऑफिस से बाहर निकले थे। हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी दीपक गौतम वहां पर मौजूद थे, उनकी यह खास रिपोर्ट देखिए। आखिर अनिल अंबानी ईडी दफ्तर से बाहर आ गए हैं और अब वो ईडी दफ्तर से बाहर से निकलकर जा रहे हैं। तमाम पुलिस की सिक्योरिटी यहां मौजूद है और अब ईडी दफ्तर से अनिल अंबानी निकल गए हैं। लगभग 9 घंटे तक की पूछताछ चली और 9 घंटे की पूछताछ के बाद अब अनिल अंबानी यहां से निकले हैं। सुबह 11 बजे के आसपास वो यहां पहुंचे और उसके बाद से लगातार पूछताछ का जो सिलसिला है वो लगातार चलता हुआ नजर आया। लगातार पूछताछ उनसे हुई। 17,000 करोड़ का ये पूरा का पूरा घोटाला और इसमें तमाम एंगल्स से ईडी जांच करती हुई नजर आई। 9 घंटे से ज्यादा समय में ईडी ने तमाम वो चीजें जानने की कोशिश की कि इस घोटाले में, लोन का जो घोटाला है, कौन कौन शामिल था और कौन कौन के मतलब जो कौन कौन निर्देशक ऐसे थे, कौन ऐसे लोग थे जो कि लोन का गलत तरीके से डायवर्जन कर रहे थे। इसके अलावा उनसे जानने की ये कोशिश हुई कि तमाम बैंकों से जब 17,000 करोड़ का लोन लिया गया तो 17,000 करोड़ का लोन बिना कागज पूरे किए कैसे दिया गया। तमाम तरीके के सवाल पूछे गए। पूछा गया कि यस बैंक के प्रमोटर्स को जो पैसा दिया गया लोन की एवज में, जो रिश्वत दी गई, वो कितनी रिश्वत दी गई। लगभग 3,000 करोड़ का लोन यस बैंक की तरफ से दिया गया था। उसमें जो चीजें सामने ईडी की आई, ईडी का जो सोर्सेज है, ईडी के सोर्सेज बता रहे हैं कि उसमें जो लोन जो दिया गया उसकी एवज में पैसा न केवल यस बैंक के कर्मचारियों को बल्कि डायरेक्टर लेवल तक दिया गया। इस पूरे मामले में जांच करती हुई ईडी नजर आई, पूछताछ करती हुई नजर आई। इसके अलावा अगर हम बात करें तो तमाम वो चीजें जो ईडी के दिमाग में थी, चूंकि हमने देखा कि ईडी इससे पहले 50 से ज्यादा ठिकानों पर छापे मार चुकी है। अनिल अंबानी के 50 से ज्यादा ठिकानों पर छापे मारे, वहां लगातार पूछताछ की, वहां लगातार जानने की कोशिश की कि इस पूरे लोन घोटाले की कड़ी कहां कहां तक जुड़ी है। उन तमाम लोगों के बाद अब जो जानकारी मिल पा रही है वो ये कि टॉप 3 ऑफिशियल्स जो रिलायंस अंबानी ग्रुप से, अनिल अंबानी ग्रुप से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। फिलहाल ईडी दफ्तर से अनिल अंबानी निकले हैं और अनिल अंबानी के निकलने के बाद अब यह देखना बहुत दिलचस्प होगा कि ईडी का अगला कदम क्या होने वाला है। 17,000 करोड़ के घोटाले में ईडी की जांच, आज जो जांच शुरू हुई सुबह 11 बजे से, वो कहां तक पहुंची है। इन तमाम चीजों की जांच ईडी कर रही है और अब यह भी देखना होगा कि ईडी की जांच में कितने खुलासे होते हुए नजर आएंगे। अब ईडी किसको बुलाएगी, इसके बाद कब अगली कार्यवाही होगी, तो तमाम सवालों के जवाब ईडी ऑफिशियल्स को देने हैं। तमाम सवालों के जवाब अनिल अंबानी ने आज दिए हैं। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि 17,000 के ये जो लोन घोटाला है इसमें आखिर क्या निकलकर सामने आएगा। लेकिन 9 घंटे का समय और अनिल अंबानी से पूछताछ अब खत्म हो गई है। कैमरामैन अल्ताफ के साथ दीपक गौतम, सूर्या समाचार, दिल्ली। लंबी पूछताछ के बाद अनिल अंबानी ईडी ऑफिस से निकल चुके हैं। आप देख सकते हैं कि अनिल अंबानी ईडी ऑफिस से निकले हैं। बैंक लोन फ्रॉड मामले में अनिल अंबानी आप देख सकते हैं कि आगे बैठे हुए हैं और लंबी पूछताछ ईडी दफ्तर में चली है। पूछताछ, लंबे सवालों का यहाँ पे सामना हुआ है। अनिल अंबानी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मौजूद हैं और पूछताछ लंबी चली है। क्योंकि 17,000 करोड़ रुपए के जो बैंक लोन फ्रॉड का मामला है वो यहाँ पे उसको लेकर पूछताछ हुई है और साथ ही साथ तमाम सवालों का सामना यहाँ पे अनिल अंबानी ने किया है और उसके बाद अब अनिल अंबानी निकले हैं। लंबी पूछताछ अनिल अंबानी से यहाँ पे ईडी ने की है और जो बैंक लोन फ्रॉड है उससे जुड़ा ये पूरा मामला है और यहाँ पे अनिल अंबानी से फिलहाल ईडी दफ्तर से लंबी पूछताछ के बाद निकल चुके हैं। कैमरामैन प्रदर्शन के साथ दिल्ली से सूर्य समाचार के लिए विनय सिंह।